तोहफाए ईमान माहे रमज़ान, तोहफाए ईमान माहे रमज़ान। किसी भी काम का आगाज करने से पहले अपनी सफाई का खास ख्याल रखें और अपने हाथों को साफ करें डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोहफाए ईमान माह रमज़ान के साथ मैं आपकी होस्ट हाजिर हूँ। तो कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान? और जैसा कि आखिरी अशरा है, ईद भी पास है और ईद की खुशी तो दीदनी होती है क्योंकि पूरा महीना रोज़ेदारों ने रोज़े रखे होते हैं और ईद की ख़ास तैयारियों में ये भी शामिल होता है कि उस दिन मीठे में क्या बनेगा। अभी थोड़ी देर में आपको जो हमारे शेफ़ कामिल है मीठा बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सहरी खाया करो, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वाले पर दरूदो सलाम भेजते हैं और सहरी खाने में बरकत है। तो जनाब जल्दी से आज की जो मीठी डिश है वो बनाते हैं, और आप चाहें तो इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं और चाहे तो ईद पे भी एहतमाम कर सकते हैं। तो बुला रही हूँ जल्दी से शेफ़ कामिल को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामिल, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आपको रोज़ों में डबल ड्यूटी देनी पड़ी है, हमारे साथ भी और वैसे भी अपने रेस्टोरेंट पे भी। और आज बताइए कि आप क्या लाए हैं हमारे लिए? रफ़ान की रेसिपी है जी। आज रफ़ान कस्टर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके। कस्टर्ड लावा पैनकेक बना रहा हूँ। कस्टर्ड लावा पैनकेक, ओके। ऐसे लग रहा है 2-3 चीज़ों को मिक्सड अप करके कुछ इनोवेटिव बन रहा है। ओके फाइन। आज से पहले किसी ने देखा नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब मोल्टन लावा, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। लावा एक और चीज़ है, पैनकेक और चीज़, और कस्टर्ड एक और है। चलिए देखते हैं कि क्या इनका मिंगल्ड अप होने के बाद क्या बनता है। इंग्रेडिएंट्स बताइए इसके। इंग्रेडिएंट्स में इसमें हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2.5 कप हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं। 2 कप्स यहाँ पे मिल्क है हमारे पास, और यहाँ पे हाफ कप मिल्क में मैंने 4 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड इसमें मिक्स करके रख लिया है पहले से। ड्राई नट्स कुछ लिए हैं, आलमंड्स हैं ये, और कॉकटेल फ्रूट लिया है। इसके अलावा फ्रेश स्ट्रॉबेरीज यूज़ करेंगे हम, चॉकलेट सिरप यूज़ करेंगे, और शुगर यूज़ करेंगे। डन हो गया। अच्छा, तो अभी हमने जस्ट इसको पहले कस्टर्ड बनाएंगे जी। ओके फाइन। कस्टर्ड के लिए जैसा कि कामिल ने आपको बताया, हमारे पास दूध है, और ऑलपर से बेहतर और कौन सा दूध हो सकता है, वो उसको पैन में डाल रहे हैं। अच्छा जनाब, दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। ये हाफ कप हमारा, जिसमें हमने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड जो है रफ़ान का मिक्स करके रखा हुआ है, ये अब हम ऐड कर लेंगे और वाइल विक्स चलाएंगे। ओके, और उसको अच्छे से आप मिक्स करते रहे जी, ताकि अच्छा क्वांटिटी बहुत उसकी अच्छी है। कितना इसको थिक रखना है? जी थिक रखना है। ओके सही। हीट को थोड़ा कम कर दिया है, और बहुत एक अप्रोप्रिएट आपने पोर्शन बताया उसका, दूध का और कस्टर्ड का। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया। फाइन। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे? पैनकेक बनाएंगे। ओके, पैन हमने रखा हुआ है हीट अप होने के लिए, और अब हम जो है इसको बिट ग्रीसी करेंगे जी। ग्रीसी करेंगे इसको, ठीक है, और इसमें हम पैनकेक का बैटर ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, पैनकेक के बैटर में आपने क्या क्या डाला हुआ है, थोड़ा सा क्विकली बता दीजिए, रिव्यू हो जाएगा सबका। जी, पैनकेक में हमने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, इसमें लिया है कुकिंग ऑयल, इसमें लिए हैं एग्स, इसमें लिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के अलावा इसमें हमने लिए हैं वनीला एसेंस, और जो यूजुअली हम पैनकेक्स बनाते हैं रेसिपी वही है जी। और हाँ जी, इट्स अप टू यू कि आप उसमें कौन सा एसेंस डालना चाह रहे हैं। बाकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दी है। अब वो पक रहा है, और जैसा कि कुछ दिन पहले आपको हैक बताया था कामिल ने कि जब उस पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे उसके अपर सरफेस पे, तो इट मींस कि इसका जो बॉटम है वो ऑलरेडी कुक्ड है। ये बिल्कुल लो हीट पे बनेगा। ओके। इसमें बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया हुआ है, तो ये थोड़ा फ्लफी होगा। ठीक है, और सॉफ्ट होगा बिल्कुल, नीचे से ब्राउनिश कलर होगा, और अदर साइड से गोल्डन। डन है। अच्छा जनाब, मीठे में तो आज हम बना रहे हैं रफ़ान की रेसिपी, लेकिन आज तीखे में हमारे पास क्या है, खाने में क्या है? बहुत ही आउट क्लास उसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा उसका कलर आया है, और बहुत परफेक्शन उसकी मुझे पैनकेक की नज़र आ रही है। वैसे खाने में मीठे की क्रेविंग बहुत से लोगों को होती है, और कुछ घरों में तो ये रिवायत है कि जब आप खाना बनाते हैं तो साथ में मीठा बनना लाजमी होता है, और ये एक ऐसा मीठा है जो कि ज़बरदस्त है। आप अपने टी टाइम पे या आप अपने गेस्ट के लिए बनाएं तो बहुत ही एक अच्छी लुक वाला मीठा है, और ये बहुत हल्का होता है। हाँ, ये एक्चुअली ये यूज़ होता है
अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, उनका तो ब्रेकफास्ट ही यही होता है, पैनकेक मोस्टली। और हमारे यहाँ तो अच्छा खूब तगड़ा नाश्ता ना जब तक हो जाए तो हमें ऐसे लगता है कि तसल्ली नहीं हुई है। अच्छा, तो हमारी जो आज की डिश है, जो हम मीठा बना रहे हैं, उसकी असेंबलिंग की तैयारी कर रहे हैं। कामिल स्ट्रॉबेरीज को कट करके रख रहे हैं, पैनकेक्स को एक साइड पे रख लिया है, और जो कस्टर्ड हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखवाया था वो ठंडा हो चुका है, उसको भी हमने मंगवा लिया है। और बस अब हम इसको फाइनल लुक आपके लिए बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी है, थिक है। और अभी हम इसको लेयर्स की सूरत में लगाएंगे। जी एग्जैक्टली। ओके फाइन। तो प्रॉपर से आपने पैनकेक को कवर कर लेना है। जो हमारा कस्टर्ड है, कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी या उसकी जो थिकनेस है वो ऐसी होनी चाहिए कि देखें वो उसकी एजेस से बाहर नहीं जा रहा, बिल्कुल उसके ऊपर एक स्टिकी फॉर्म में है, स्टेबल है उसके ऊपर प्रॉपर। जी। जब ये ऐसा होगा तभी हमारी जो टॉपिंग्स हैं स्टे करेंगे उसके ऊपर स्टे कर सकती हैं। एग्जैक्टली। आप अगर इवन के नॉर्मली भी अगर आप ट्राइफल बनाते हैं या कुछ है तो भी उसमें केक या उसमें आप जो फ्रूट की लेयर्स लगाते हैं वो तभी उसकी स्टेबिलिटी होती है उसके ऊपर, जो प्रॉपर उसकी थिकनेस हो जाए। इवन समटाइम ये होता है कि अगर आप जेली से उसकी टॉपिंग करें या कुछ भी करें तो वो बेचारी सिंक हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बहुत पतला है या कुछ इस तरह से, तो वो स्टे नहीं करती उसके ऊपर जो टॉपिंग है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार एक उसकी लुक है। स्ट्रॉबेरीज और कॉकटेल की एक लेयर लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर पैनकेक आ चुका है। और मैं अभी से इसको इमेजिन कर सकती हूँ कि जब हम इसको थोड़ा सा कट kरेंगे या इसके स्लाइसेस निकालेंगे तो उसकी कितनी ज़्यादा कलर्स वाली एक लेयर्स आएंगे हमारे सामने। ख़ास तौर पे जो थोड़ा सा जिनको मीठा पसंद है खाने में या खाने के बाद अक्सर दिल होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है जी। बहुत अच्छा है, ग्रेट। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि एक लेयर में चॉकलेट सीरम कर लिया, दूसरे में आपने कैरेमल कर लिया और थर्ड वन में कुछ और कर लिया। जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ये इजी टू कुक है, इजी टू मेक है। आप जिस तरह से चाहें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरिएशंस आपने देनी है। इट्स ऑल अप टू यू। एग्जैक्टली, ये आपका कमाल है। और कि आप इसमें क्या हर लेयर में अलग फ्लेवर का रफान का हमारा कस्टर्ड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बनाना का हो सकता है, मैंगो का हो सकता है, हमारा वनीला फ्लेवर्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप इसको टेस्ट करेंगे और हर लेयर में एक डिफरेंट आपको टेस्ट आएगा तो वो जो डाइवर्सिटी है, वो जो चेंज है, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा जी। और लोग जो है खाने के बाद थोड़ा सा जज करना शुरू हो जाएंगे कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, और फाइनली आपसे पूछ ही लेंगे कि ये कहाँ की रेसिपी आपने कहाँ से ली है। तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। आप हमारा जो LTN फैमिली का प्रोग्राम है, इसका लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं और इस रेसिपी को नोट डाउन भी कर लें। और हमारा मकसद यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको हमारे जो शेफ़ हैं बनाना सिखा दें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो और प्रॉपर वही चीज़ आप घर पर बनाएं जो हम यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं। अच्छा, तो जनाब इसको मज़ीद इसकी लुक को और अच्छा है कैची करने के लिए हमने इसके साथ साथ जेलीज भी हैं, वो भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दी हैं। और कामिल को थोड़ी सी तसल्ली नहीं हो रही थी कि इसकी लुक और अच्छी कैसे हो सकती है, तो हमने जल्दी से क्विकली उसमें जो है एडिशन कर दिया है जेलीज का। और आप चाहे तो कोई भी चीज़ें इसमें और ऐड कर सकते हैं। क्रीम भी हमने कर दी है, हमारा चॉकलेट सीरम भी है, हमारा कॉकटेल भी है, एंड बहुत सी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अब एक सही हैवी लुक आ गई है। ओके, लुक्स लाइक अ किंग ऑफ डेजर्ट। वाओ, अच्छा जी, तो ये है हमारी आज की रफ़ान की रेसिपी की फाइनल लुक। तो क्यों नहीं आप इसको घर पर ट्राई करते, क्योंकि हमारे शेफ़ हज़रात आपके लिए ही आकर आपको परफेक्ट सी जो है रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, बल्कि आप देखते रहिएगा हमारा तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान। तोहफ़ा ईमान माह रमज़ान।